एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजोनी सैभं गुर प्रसाद। परिपूर्ण परमात्मा ने मनुख की सिरजना दे बहुत वड्डी सियाणप दूरदृष्टि ते बख्शिश तो कम लिया। संसार दे तमाम रहबरी पुरुष इस गल नाल सहमत ने कि मनुख अशरफुल मखलूकात है, मखलूक दे चों सिरमौर है, जीव श्रेणी दा सिरदार है। सरदार है ये अशरफुल मखलूकात है किस खूबियां करके। तन दी सुंदरता नूं लईए तां मोर मनुख नालों अगे ने। जितनी सुतंत्रता दे नाल पक्षी उड़ सकते ने मनुख नहीं उड़ सकता, और जितनी सुतंत्र होके मछली जल दे सागर दे तैर सकती है मनुख नहीं तैर सकता। आकार दे जितना हाथी वड्डा है इतना मनुख नहीं है। निर्भयता ते साहस दे शेर मनुख नालों अगे है, और जितनी उच्ची छाल ते दौकड़ी हिरन मार लेंदे ने मनुख की किस्मत दे ये गल नहीं है। गरज के इस ढंग नाल तन दे तल दे ते नापीए तां मनुख पशुआं नालों पछड़े होया है, पिछे है। लेकिन फिर भी मनुख नूं अशरफुल मखलूकात आख्या है, मनुख नूं सिरमौर आख्या है, मनुख नूं धरती दा सरदार आख्या है। अवर जौन तेरी पनहारी इस धरती में तेरी सिकदारी। ये सिकदार है, इसनूं एक अगम्मी दात मिली है मन दी। ये पशु पंखियां कोल नहीं है। मन करके ही इस जानदार नूं कहंदे ने मनुष्य, मन रखण वाला, जिहदे कोल मन है, जो मन दी दुनिया दा मालिक है। सवाल ही पैदा हुंदा है तन की है, ये तो एक डॉक्टर नूं पता है। मैडिकल साइंस इसकी तशरीह कर सकती है तन की है, तन की बनतर की है, तन दे विच की कुछ है। पर मन की है, इसका अध्ययन, इसकी खोज, इसकी रूपरेखा जिस ढंग नाल भारत के ऋषि मुनिया ने चितरी है, इस ढंग नाल कोई होर नहीं चित्रण कर सकता। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी दे भी इस मन के अनेकां रूप आउंदे। मन वास्तविक चार शक्तियां दा मजमूआ है। इस वास्ते मन नूं कहंदे ने चतुष्ट है अंतःकरण। मन, बुद्ध, चित्त, आहम। जद अंदर फुरनियां दा वेग चलदा है तां उस फुरनियां दे वेग नूं असीं मन कहंदे। जद उन्हां फुरनियां दा अंदर निर्णय हुंदा है भी इस फुरने के मुताबिक मैं चलना है कि नहीं चलना, उसनूं कहंदे ने बुद्ध। ते जद असी किसी की याद दे लीन होंदे हां, किसी की स्मृति दे बैठे होंदे हां, उस वक्त जो शक्ति कम करती है उन्होंने कहंदे ने चित्त। जन्म तो लैके मरण तक, आदि तो लैके अंत तक, हर वक्त जो चौथी शक्ति मनुख दे अंदर व्यापक रहिंदी है वह है अहम भाव। मैं हाँ, मैं होवां और मैं ही हाँ। ये भाव मनुख दे अंदर बड़े प्रबल रूप दे है। शक्ति इको ही है मनुख दे अंदर। कदी वो मन बनती है, कदी वो चित्त बनती है, कदी वो बुद्ध बनती है, कदी वो आहंग बनती है। धर्म की सारी साधना जिहड़ी है ये मन नूं ढालन ते खड़ी है, मन नूं घड़न ते खड़ी है, शरीर ते घड़िया होया है। इत्थे सब कुछ तरतीब दे च है। हथ पैर मुंह मत्था सब कुछ तरतीब दे च ने। दंदां नूं बड़ी सुंदर तरतीब परिपूर्ण परमात्मा ने दे दी है। रोम किस तरह होने चाहिए, कित्थे होने चाहिए, नक कित्थे होनी चाहिए, कन कित्थे होने चाहिए। शरीर दे सानू बिल्कुल तरतीब मिलती है। पर जिहड़ी मन है, मन की जो शक्ति है, इहदे च कोई तरतीब नहीं है। इस तरतीब नूं असीं देना है।
और ये सारी तरतीब साधना ते खड़ी है। इस वास्ते धर्म का जन्म होया है कि शरीर नूं तरतीब दिती है परमात्मा ने, और आत्मा ते स्वयं विधान दे च तरतीब दे च। मनुख कुछ काम तेरा भी है तो मन नूं तरतीब दे च लिया, तो मन नूं घड़, शरीर ते घड़िया होया है, आत्मा ते घड़ी हुई है, मन अनघड़ा है। सोना भावे कितना ही कीमती है पर अनघड़ा वो भी नहीं चंगा लगता। कोहे नूर दा हीरा भी उदों काबले दीद होंदा है जद घड़िया जाता है, नहीं तो एक पत्थर का टुकड़ा है और इतना काबले दीद नहीं होता। इसी तरीके नाल जद किसी वस्तु नूं असीं घड़दे हां ते ओह कार आमद भी हो जाती है, काबले दीद भी हो जाती है। लोहा उंज लोहा है, पर जद कोई इंजीनियर इसनूं घड़ के खूबसूरत मशीनरी की रूपरेखा दे देंदा है तो वह काबले दीद भी होंदा है, काबले कबूल भी है और काबले इस्तेमाल भी है। लकड़ ते उंज लकड़ है, पर कोई बड़ई, कोई दरखान, रेशे, तेशे नूं लैके, आरी नूं लैके, अपने औजारां नूं लैके जद लकड़ नूं खूबसूरत फर्नीचर की शक्ल दे देंदा है तो वह फर्नीचर काबले इस्तेमाल भी है और काबले दीद भी है। अनघड़ियां लकड़ा नहीं चंगियां लगदियां, अनघड़ा लोहा नहीं चंगा लगता, अनघड़ा सोना नहीं चंगा लगता, अनघड़ा हीरा भी नहीं चंगा लगता, अनघड़ा मन भी नहीं चंगा लगता। घड़ना है मन नूं। गुरु नानक दी साधना सारी मन नूं घड़न ते खड़ी है। तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तिथे घड़िए सुरां सिद्धां की सुध। इस तरह घड़ना है मन नूं जिवें देवतियां ने अपना मन घड़ लिया। इस तरह घाड़त घड़नी है अपनी बुद्ध दी, जिस तरह परबल मनुख अवतारी पुरुषां ने घड़ ली। कित्थों घड़ी है? घड़न दी सूझ समझ कित्थों लई है? तो महाराज दा फरमान है, गुरु द्वारे होए सोझी पाएसी। ये सूझ समझ ते सतसंग तो मिलनी है, गुरु तो मिलनी है, गुरुद्वार तो मिलनी है। मन नूं किस तरह घड़ना है, किवें घड़ना है, और ये अनघड़ा है, इसका बोध भी होना चाहिए। घड़े हुए मन दे चों गलत फुरने नहीं पैदा होंदे। घड़ी हुई बुद्धि गलत फैसला नहीं करती। घड़िया हुआ चित्त कदी गलत यादां दे च लीन नहीं होंदा, ते घड़ी हुई हौमे, घड़िया हुआ आहम कदी जाबर नहीं होंदा, उहदे च जुल्म दा जन्म नहीं होंदा। उस आहम दे विचों भी पवित्रता दा जन्म होंदा है। उस हौमे दे विचों भी प्रभु जन्म लेंदे ने। खुददार होंदे ने संसारी, खुददार होंदे ने भगत, पर संसारियां दा खुददार होना हंकार ते खड़ा है, पर भगतां दा खुददार होना स्वैमान ते खड़ा है, अणक ते खड़ा है, गैरत ते खड़ा है। संसारी दा स्वैमान उदों मिट्टी च मिल जाता है जदों जालम दे अगों झुकदा है। झुकदा है, झुकदा भगत भी है, झुकदा संसारी भी है। संसारी जालम दे अगों झुकदा है, भगत मजलूम दे अगों झुक जाता है। भगत भगत दे अगों झुकदा है, भगत निर्माण मनुख दे अगों झुकदा है, लेकिन जालम दे अगों भगत भी आकड़ के खड़ा हो जाता है। उहदा आहं भाव उसनूं मजबूर करता है कि जालम नूं सजदा नहीं करना, जालम नूं झुकना नहीं। अगर भगत भी संसार दे विच किधरे जालमां दे अगों झुके आउंदे ते अज भगतां दा नाम निशान संसार ते नहीं होना सी, सिर्फ जालम ही जालम होने सन। जालमां दा राज हमेशा वास्ते नहीं बन सकिया, तो सिर्फ इस वास्ते नहीं बन सकिया कि भगत टकराए ने जालमां नाल। भगत खड़े हो गए ने, भगतां ने सजदा नहीं कीता, सब ने सजदा कीता है, भगत खड़े हो गए, चट्टान की तरह खड़े हो गए, तो जालम अपने मनोरथ दे सफल ना होए। इस वास्ते जालमां दा इतिहास दे जिक्र है, पर भगतां दा भी इतिहास दे जिक्र हो गया। संसारी मिट गए क्योंकि जालमां दे अगों झुक के उन्होंने अपनी हस्ती मिटा दी। संसार दे विच इतिहास दे उपात्र नहीं बन सके, इतिहास दे विच उन्हां दा कोई नाम नहीं। तो खैर संक्षेप दे विच अर्ज, घड़ना है बुद्ध नूं, घड़ना है चित्त नूं, घड़ना है आहंग नूं, घड़ना है मन नूं। घड़न तो पहले मन नूं पढ़ना है, और मन नूं पढ़न तो वड्डी कोई पढ़ाई नहीं है। मन दी समझ तो वड्डी होर कोई सूझ ते समझ नहीं है। मन दी साधना तो बिना होर कोई वड्डी साधना नहीं है। और इस साधना दे विच मन नूं जित लिया, घड़ लिया, तो इस तो वड्डी संसार विच होर कोई सफलता भी नहीं है।
ये सब तो वड्डी सफलता है, ये सब तो वड्डी प्राप्ति है, ये सब तो वड्डा आनंद है, ये सब तो वड्डा रस है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के अंदर मन के अनेकों रूप कथन किए गए ने। भगत कबीर कहते हैं, कबीर कूकर भौंकना करंग पिछे उठ धाए, करमी सतगुर पाया जिन हों लिया छड़ाए। ये मन भौंकना कुत्ता है, यदी आदत है करंग दे पिछे दौड़न दी। करंग ओ जो हड्डियां दा ढांचा ते रह गया, मांस है ही नहीं। कुत्ता उहदे ते दौड़ पैंदा है, हड्डियां नूं चूसदा है, खून अपना ही निकलदा है, अपने ही खून का स्वाद माण के रस मुगत होके कहंदा हड्डी बहुत स्वादली है। हड्डी कित्थे स्वादली है, तू अपना ही खून पी रहा है। दरअसल पदार्थां दा रस नहीं, मनुख अपने ही शरीर का, अपनी ही आत्मा का, अपनी होंद का रस पदार्थां दे च लीन करके जोड़ के उहदा स्वाद माणदा है। कहंदा है पदार्थ का रस है, कित्थे पदार्थ का रस है, तेरा खून इस पदार्थ दे च मिले है तां कोई स्वादी होया, तां कोई रसदायक होया। पर यह बिरती कूकर दी है। इस वास्ते कबीर कहंदे ने मनुख दा मन कूकर दी तरह है। कबीर कूकर भौंकना करंग पिछे उठ धाए, करमी सतगुर पाया जिन हों लिया छड़ाए। इस मन नूं साहिब गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज फरमान करते हैं कि माई मन मेरो बस ना है, निस्बा सुर बिखयन को धावे, कह बिदरो को ताए। इत्ते विषय है, ये हर दिन नवी वासना पैदा होती है, हर रात ये नवी वासनावां नूं जन्म देंदा है, हर पल विच कोई नवी वासना जन्म लेंदी है। एक वासना की पूर्ति नहीं हुई, दूसरी पैदा होगी, दूसरी की पूर्ति नहीं हुई, तीसरी की जो है पकड़ हो गई है। तो साहब कहने ने ये मन ते विषय है, वासना नाल भरे होया है, ये मेरे वस दे च नहीं, ये मेरे काबू च नहीं। महाराज मनुखी मन नूं कुत्ते दी पूंछ नाल तशबीह देंदे ने कि स्वान पूछ ज्यों भयो न सूदो, बहुत जतन मैं कीनो। कहानी है कि कपड़े नाल बन के रखी गई कुत्ते दी पूंछ पर सिद्धि ना हो सकी। एक सिद्धि लकड़ नाल भी बन के रखी गई, जद खोलिया ते फिर टेढ़ी हो गई। लख उपाओ यतन करिए, कुत्ते दी पूंछ सिद्धि नहीं होती, वो टेढ़ी दी टेढ़ी रहिंदी है। पातशाह कहंदे ने अनेकां भी साधना करिए पर मनुखी मन नूं विंगे टेढ़े चलण दी आदत ही होगी, सीधा चलदा ही नहीं, सीधा मार्ग ही नहीं अपनांदा। सूदे सूदे रेंग चलो तुम, ना तर कुदखा खाइए रे। भगत कबीर जी महाराज का कथन है, सीधा चल, विंगा क्यों चढ़दा है, टेढ़ा क्यों चलदा है, उल्टा क्यों चलदा है। पर संसार की यात्रा मनुख बड़े विंगे टेढ़े ढंग नाल करदा है, और इस दे विंगे टेढ़े ढंग नाल चलन करके कई दफा सीधे रस्ते भी बिगड़ते हैं, टुटते हैं। जद सीधा चले ही ना तो सीधे रस्तियां की अहमियत खो जाती है, और जद टेढ़ा चले तो चलन करके ही रस्ते टेढ़े बन जाते हैं। जद विंगा चले तो विंगा चलन नाल ही रस्ते विंगे ते उल्टे बन जाते हैं। जब मनुख बहुते ही उल्टे चलणगे तो जमीन दे ते रस्ते उल्टे बन जाएंगे। इस वास्ते उल्टा चलन करके गलतियां करन करके संसार विच गलतियां भी गलतियां नहीं रही, क्योंकि एक मनुख गलती करे, दूजी गलती करे, तीजी गलती करे, चौथी गलती करे तो गलती तो रोजमर्रा का एक कर्म बन जाता है, रोजमर्रा की एक लोड़ बन जाती है। तो विकार, दुराचार, झूठ मनुख की दैनिक लोड़ बन गई है, रोजमर्रा की लोड़ है। गलतियां भी रोजमर्रा की लोड़ बन गई, कारण कि गलत चलन नाल गलत रस्ते बन जाते हैं, तो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी मनुख उन्हां गलत रस्तियां ते चलदा है। साहिब इस मन नूं खोते नाल भी तशबीह देंदे ने, गधे नाल। भारत देश गधा बेवकूफी का प्रतीक है, मूर्खता का चिन्ह मनिया जाता है। तो साहिबां दी बाणी का फरमान, मन खुटहर तेरा नहीं विसास, तो महा उदमादा, खर का पैखर तो छुटे जो ऊपर लादा। जिस वक्त खोते दे उत्ते कोई भार लददे ने ते उहदे पैर बन देंदे ने, ते जद भार लद देंदे ने फिर पैर खोलते हैं। इस तरह मनुखी मन नूं साहिब कहंदे ने ते खोता
ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐ ਮਨ, ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲੱਦਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਦੌਕੜੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਨਾ ਭੱਜੇ। ਜਿਸ ਮਨ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਵਾਰਾਗਰਦੀ ਕਰੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਆਵਾਰਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਿਮਖ ਮਾਏ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਫਿਰ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦਾ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਕੇ ਟਿਕੇ ਨਾ। तो मन खुटहर तेरा नहीं विसास, तो महा उदमादा खरका पैखर तो छुटे जो ऊपर लादा। गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान मन मैं, आप कहते ने मन कमीन कम तरीन, मन तो मैं दा भी बोध है। मन कमीन कम तरीन तू दरियाओ खुदाया। दरअसल मन नीवे तो नीवा जा सकता है, मन उच्चे तो उच्चा जा सकता है। नीवे तो नीवा गया तो फिर मनुख शैतान है, मनुख पशु है, और उच्चे तो उच्चा गया तो फिर मनुख देवता है, मनुख ही भगवान है, मनुख ही गुरु है, फिर मनुख ही परमात्मा है। तो साहब ऐसा फरमान करते ने, मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। ऐ मन तू निरा खोता नहीं, तू निराई कमीन ते कमतरीन नहीं, तू निराई भौंकना कुत्ता नहीं, बल्कि तू जोत स्वरूप है। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। दरअसल पानी ते पानी है, बर्फ भी पानी है, भाप भी पानी है। पानी दे तीन रूप असी देखते हैं। एक ते बर्फ है, ठोस जमी हुई, कोई हरकत नहीं। एक पानी है, ये हरकत है, ये गति है, ये तरल है, ये ठोस नहीं, ये सख्त नहीं। पर जिहड़ी गति है इस वो जमीन ते ही है, आसमान ते नहीं। पर पानी की गति आसमान ते भी हो सकती है जब पानी भाप बन जाए, जब पानी बुखारात बन जाए, जब पानी बदल बन जाए तो पानी आसमान ते उड़ता है, पर पानी की पहुंच आसमान तक हो जाती है। बर्फ है, जमीन ते भी नहीं चल सकती। कुछ मनुख उन्हां दे मन बर्फ की तरह जमे हुए ने, ठोस ने, जिन्होंने कह दिता जाता जड़ मूर्ख, बिल्कुल जीवन विच कोई गति नहीं। खा लिया, पी लिया, सौ गए, जी लिया, मर गए। बिल्कुल पत्थर की तरह, बिल्कुल ठोस बर्फ की तरह। जिंदगी के किसी पहलू दे कोई गति नहीं। ना कदी कवि बने, ना कदी कोई कलाकार बने, ना फिलोसफर बने, ना भगत बने, ना संत बने, ना समाज सुधारक बने, ना ही प्रकृति नूं देखण दी जांच, ना ही प्रकृति दे दाते परमात्मा नूं देखण दा ढंग, ना मनुख दी आत्मा दे झात मार के वेखी, ना पशुआं दा जगत वेखिया। जिंदगी दे कोई गति ही नहीं, कोई चलना ही नहीं, रुकी हुई जिंदगी, ठोस बर्फ। दूसरे वो मनुख ने जिन्हां दा मन पानी की तरह कुछ गति है। यह गल वखरी है कि गति अजे जमीन ते ही है, उच्चे नहीं उठे, पर है गति। तरल हो गए, ठोसपना खत्म हो गया, कुछ कोमलता आ गई है, और जिधर जिधर वगदे ने कुछ तरोताजगी दे जाने, कुछ परोपकार का मादा पैदा हो गया, हमदर्दी है अंदर, दया है अंदर। पर इस दे नाल धरती ते सरसब्ज हो रही है, पर थोड़ा जिहा हिस्सा, थोड़ा जिहा गति है, पर बहुत थोड़ी। अजे इस पानी ने बुलंदियां नूं नहीं छोया, अजे इस पानी ने गगन मंडल नूं नहीं छोया। इस पानी नूं गर्मी मिले, पूर्ण गर्मी मिले, थोड़ी जी गर्मी नाल ते बर्फ पिघलदी है, पानी बनती है। पर जे किधरे गर्मी बहुत मिले तो पानी बुखारात बन के उड़ जाता है। ठोस जमया होया मनुखी मन पशु की तरह, ते पिघलिया होया मन मनुख की तरह ते उच्चा हो गया, जिसने बुलंदियां नूं छू लिया, जो परमात्मा के द्वार ते दस्तक देन लग पे, जो समुचे संसार ते बरसन लग पे, जिवें बदल बरसते हैं। नदी एक मुल्क दे वगदी है, एक प्रांत दे वगदी है, कुछ जिलियां नूं, कुछ कस्बियां नूं सैराब करके जाती है, और उस नदी का
ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਮੁਲਕ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਲੜ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬੱਦਲ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਦਲ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਦਲ ਸੁਤੰਤਰ ਨੇ। ਨਦੀ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੈ, ਨਦੀ ਬੰਧਨ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਬੰਧਨ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੁਖਾਰਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਡ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਫਲਾਣੇ ਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਬੱਦਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਰਸੇਗਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਰਸੇਗਾ, ਔਰ ਮਰੂਥਲ ਦੇ ਚ ਵੀ ਬਰਸੇਗਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਚ ਬਰਸੇਗਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚ ਬਰਸੇਗਾ, ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਚ ਬਰਸੇਗਾ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਰਸੇਗਾ, ਸਾਗਰ ਤੇ ਵੀ ਬਰਸੇਗਾ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਬਰਸੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਮੁੱਠਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੁੱਠਾਂ ਦੇ ਪਤਾਸ਼ੇ ਸਨ। ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਹੈ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਔਰ ਸੱਜੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋ ਮੁੱਠਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਮੁੱਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਸਤਕ ਝੁਕਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਨਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਰਫ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੱਦਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਬਰਫ਼ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਦੀ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। ਬੱਦਲ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਮੁਲਕ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਤੰਤਰ ਨੇ, ਜੋ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੋ ਭਾਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਲਿਆ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੌਮ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੋ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਐ ਮਨ, ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਭੌਂਕਣਾ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗਧੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਪੂ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜੋਦੜੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੇ ਨਾਨਕ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਹੋਏ ਰਾਖਸ਼ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੌਗਾਤ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਭਗਤ ਹਾਜੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਤ, ਉਹ ਸੌਗਾਤ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਓ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਸ਼ੁਨੀਦ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਿਘਲਣਾ, ਮਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਿਘਲਣਾ। ਬਰਫ਼ ਦੇ ਚੋਂ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਟਪਕੇਗਾ, ਮਨ ਦੇ ਚੋਂ ਫੁਰਨੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਝਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੁਰਨੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਛੀਣ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਬੂੰਦ ਕਿਧਰੇ ਗਿਰ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਬੂੰਦ ਕਿਧਰੇ ਗਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਫ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਣਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ, ਪੱਲੇ ਹੱਥ ਕੁਛ ਨਾ ਆਇਆ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸਦਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਿਘਲਣਾ, ਮਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਿਘਲਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਦਬੂਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਗੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਗਦਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੀੜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ,
और दूसरा एक बर्तन होर होवे जिस दे च पानी शफाफ होवे, निर्मल होवे और उस दे च केवड़े ते आदक दी सुगंधी भी आ रही होवे। महाराज कहन लगे मेरे कोल होवे बर्फ दा डला, जे ओनू पा दईए गंदे पानी दे च तां पिघल पिघल के ओ गंदे पानी दा रूप हो जाएगा, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੀੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਡਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਸਫਾਫ ਹੈ, ਸੁਗੰਧਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਘਲ ਪਿਘਲ ਕੇ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਨਿਰਮਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਹਿਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇਗਾ और उस पानी पीण नूं दिल करेगा। महाराज कहने लगे बापू हू बहू यही मन की हालत है। इस मन नूं पा दईए संसार दे विकारां दे विच तां पिघल पिघल के यही शैतान हो जाता है, यही पशु हो जाता है, यही विकारां दा रूप हो जाता है। ते जे इसे ही मन नूं पा दईए गुरु बाणी दे विच, प्रभु दे नाम दे विच, सतसंग दे विच, तां पिघल पिघल के यही परमात्मा दा रूप हो जाता है, यही ईश्वर का रूप हो जाता है। जिथे मन खुटहर है खोता है, मन खुटहर तेरा नहीं विसास, तू महा उदमादा खरका पै कर तो छुटे जो ऊपर लादा, उथे यही मन मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। जोत स्वरूप हो जाता है, अपने मूल की समझ आउंदे ही जोत स्वरूप हो जाता है और ये बर्फ भाप बन जाती है। मनुख आया है परमात्मा होने वास्ते, पशुओं के जगत तो यह लंघ चुके है, पंछियों के जगत तो यह लंघ चुके है। परमात्मा होने की संभावना मनुख के अंदर छुपी हुई है, लेकिन इसका अतीत पशु है, इसका पिछोकड़ पशु है, इसका भूतकाल पशु है। अतीत खिंचता है, भूतकाल खिंचता है, पिछोकड़ खिंचता है। इस वास्ते दोवें संभावनावां मनुख के अंदर छुपिया हुई ने, पशु होने दियां भी और परमात्मा होने दियां भी। सतसंग एक साधन है मनुख परमात्मा का रूप हो सके, विकार एक साधन ने मनुख शैतान का रूप हो सके, पशुओं का रूप हो सके। और इस विचार तो ये प्रेरणा लेनी है कि सतसंग के आसरे थे, बाणी के आसरे थे, नाम के विचार के आसरे थे मन नूं परमात्मा का रूप बनाना है, जिहड़ा कि इसकी संभावना है, जिहड़ी कि होंद इस दे अंदर जो है छुपी हुई है। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।